दोनों में फर्क है इसमें अमित जी। जब आप खुशी के माहौल में होते हैं और जब हजूम में इकट्ठे होते हैं और कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन और संक्रमण जैसी स्थिति ना हो, तो आप जब हजूम में होते हैं और भगवान को याद करते हैं, उस समय सबका आनंदमय एक होता है। जब किसी जागरण में हम बैठते हैं या कोई पंडाल में बैठते हैं या इकट्ठे होकर के जयकारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, तो यूनिवर्स में उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोरोना जैसी संक्रमण की बीमारी चल रही हो और उस समय उस घर में बैठ करके भी अगर हम पूजा करते हैं, तो अभी हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं, तो अभी हम राम से जुड़ सकते हैं, कृष्ण से जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। ये इस तरह का बहाना मारना कि हम इकट्ठे होकर के ही करेंगे तभी जाकर के हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि पूजा तीन तरीके से होती है, जो अपने ध्यान के साथ होती है, अपने घर में होती है और सामूहिक होती है। तो सामूहिक पूजा का तभी फायदा है जब किसी को कोई संक्रमण ना हो। ये अल्लाह भी कहते हैं और भगवान राम भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं और वेद भी कहते हैं। इसलिए मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये इकट्ठे होकर के नमाज अदा करेंगे तो ही अल्लाह खुश होंगे। अगर ये कहीं पर सड़क पे बैठ करके, स्टेशन पे बैठ के भी तो नमाज अदा करते हैं, अकेले नमाज अदा करते हैं, ट्रेन में नमाज अदा करते हैं, क्या तब अल्लाह नहीं सुनते? पहले भी लॉकडाउन में माना है, अब भी मान रहे हैं। रशीदी साहब आपने मान लिया है ना, शफीकुर रहमान नहीं मान रहे ना, बोला ना वो नहीं मान रहे ना, वो तो डीएम के पास पहुंच गए पत्र लेकर। अली हुसैन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। अली हुसैन, क्या आपने घर में बैठकर अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के पास दुआ कबूल नहीं होगी क्या, जब तक वो मस्जिद में जाकर 10 लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि नमाज जब तक ऐसा माहौल बना हुआ है बीमारी का, नमाज सारे मुसलमान पूरे मुल्क में अपने घर में पढ़े बेहतर रही है। मगर कुर्बानी का जहाँ तक सवाल है, अगर कोई कुर्बानी अपने घर में करता है तो किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भारत के अंदर मौलाना अली हुसैन, घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भाई एडवाइजरी में भी तो यही कहा गया है ना कि आप पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठा मत करिए, आप ऐसी बाजारों में मत जाइए जहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो। यही तो कहा गया है, ये थोड़ी ना कहा गया है कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप घर में बैठकर नमाज मत पढ़िए। नमाज घर में नमाज पढ़िए, सबको मैं यही कहूँगा, पूरे मुसलमानों को, कि नमाज घर में पढ़िए। तमाम मुसलमान नमाज घर में पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। कुर्बानी इंशाअल्लाह होती है, होती रहेगी। घरों में कुर्बानी होगी, सड़कों पे ना करें कुर्बानी, और कानून की हिफाजत करें, जो कानून आपको इजाज़त दे उस पर अमल करें। मैं कब कह रहा हूँ ना, मुसलमान को इसको करेगा, नमाज सब घर में पढ़ेंगे। जैसे ईद की नमाज पढ़ी, जैसे रमज़ान में नमाज पढ़ी गई, वैसे ही बकरीद में भी नमाज इंशाअल्लाह सब अपने घरों पर मुसलमान पढ़ेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है और बहुत जानता है कि हमें कानून की पाबंदी करना चाहिए। मगर ये बीजेपी के दौर में, भाजपा के ज़माने में ये सब मसाइल आते हैं, सारी दुनिया में गोश्त मीट जाता है तो हिंदुस्तान से जाता है, और जो कंपनियां हैं वो सारी हिंदुओं की। बीजेपी ने शफीकुर रहमान बर को जाकर कह दिया क्या कि आप ये मांग कर दीजिए? बीजेपी ने तो नहीं कहा ना अली हुसैन साहब, रावत साहब, क्या बीजेपी ने कह दिया क्या शफीकुर रहमान बर को जाकर कि आप ये मांग कर दीजिए? हुकूमत आती है, यही सब मसाइल पैदा होते हैं, इन लोगों को हक मिलता है करने के लिए। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुल्क के हालात खराब हो। हमारे मुल्क के हालात पहले से खराब है, गुर्बत की वजह से, जिहालत की वजह से, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। ये लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, बदनाम होते हैं। और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हीं के टाइम पे ये मसाले आते हैं? नहीं खाया जाएगा, अपनी अगर कोई बात रखनी है बीजेपी लोगों के लिए तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, विदेशों के लिए हमारे मुल्क के अंदर बनने के बाद 1 लाख से ऐसे अधिक एनजीओ और धार्मिक संस्थान पैदा होती हैं, मुल्क चलता है मोहब्बत और प्यार से। आप सारी बातों को मिक्स मत करिए ना सर। एडवाइजरी में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप नमाज मत पढ़िए। शफीकुर रहमान बर का तर्क कुछ और है, आप वो समझिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, अगर रशीदी साहब भी इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, मौलाना अली हुसैन भी अगर इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, इकट्ठा ना होया जाए, भीड़ ना इकट्ठी की जाए, तो फिर शफीकुर रहमान साहब को क्या दिक्कत है? देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, ये समाजवादी पार्टी का या इस देश के मुसलमान का बयान नहीं। ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है, उनकी एक व्यक्तिगत मांग थी, उन्होंने मांग उठाई, वो प्रशासन के पास गए, डीएम के पास गए, मैं समझता हूँ डीएम ने उनको मना कर दिया होगा, बात खत्म हो गई।
अब उसको और ज़्यादा हिंदू मुसलमान करना और कहाँ तक खींचना, वो तो सियासी फ़ायदा और एक गलत रुख की तरफ ले जाने वाली बात है। मैं समझता हूँ इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, सर बात वो सब समझ रहा है, हर खत्म कोई हो जाती, देख रहा है कि बात ऐसे खत्म हो हालात जाती हैं जैसा आप हम कह रहे हैं कि लोग अगर डीएम ने मना सामूहिक किया वो तौर मान पे जाते तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो मीडिया के सामने आए, रिएक्शन देने लगे, वो अखबारों को अपना इंटरव्यू देने लगे कि देखिए भैया हाँ, तो हम तो मान गए गए थे तो मांग वो- करने के लिए, वो हमको कोई मना कर दिया जबरदस्ती गया। तो नहीं कर इसका रहे हैं। मतलब है ना कि उनका मकसद कुछ और था। तो उन्होंने नहीं, मैं मकसद समझता हूँ देखिए, वो व्यक्तिगत राय है ना, किसी पार्टी की राय तो सर, नहीं है, वो सांसद हैं व्यक्तिगत सर वो। मांग है। आपकी पार्टी और से जहां तक सांसद मैं हैं। अभी एक शख्स को ऐसे सुन रहा था, व्यक्तिगत राय उन्होंने कहा जिससे कि मान हिंदू मैं धर्म कह रहा में हूँ जो आशीष ये, चतुर्वेदी जी, नहीं, एक बात मैं और कह रहा हूँ कहना कि उनके अगर चाहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा कहने कि से बलि 10, 15, सिस्टम 20